फैमिली वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे हॉटशॉट ऐप की हिट वेब सीरीज जीत के बारे में। ये जो स्टोरी है इसमें अंकिता देव और दो लड़की है और एक लड़का है जो बहुत ही खूबसूरत दिखती है। ये वेब सीरीज है हॉटशॉट का, बहुत ही फेमस है, इसलिए आज हम लोग इसका एक्सप्लेन करने वाले हैं। वेब सीरीज में अंकिता देव का सीन भर भर के है। आप समझ रहे हो ना कौन सा वाला सीन की बात कर रहे हैं हम। ये अंकिता देव को, जिसका नाम है इस वेब सीरीज में तपसी, उसका शादी की राजामंदी चल रहा है और अंकिता देव भी खुश है, इसलिए उसके साथ वो लड़की के साथ उसका शादी है। शादी में सब मंजूर है, इसलिए शादी का मंत्र पढ़ा जा रहा है। हर एक से मंजूरी ले रहा है। अंकिता देव भी राजी है, मतलब तपसी भी राजी है और उसका हस्बैंड भी राजी है। इसलिए मल साहब जी ने साढ़े एक को राजी होकर 25,000 रुपया दिया है और कबूल करने के लिए बोल रहा है। सब मंजूर हो जाने के बाद मल साहब जी भी चले जाते हैं और अंकिता देव के पास जब 25,000 रुपया है वो देती है अपनी माँ के पास, क्योंकि शादी के लिए जो दहेज देना पड़ता है वही ये है 25,000 रुपया। लड़की का माँ भी खुश हो जाता है और वो रुपया लेकर बैग में रख देती है और थोड़ा खुश दिखाई देती है खुद को। उसके बाद अंकिता देव मतलब तपसी और उसका हस्बैंड दोनों हाथ पकड़ कर घर के तरफ जा रहा होता है और मज़े करने के लिए। आप तो समझ रहे हो कौन सी मज़े की बात कर रहे हैं हम। और उसका माँ तो 25,000 रुपया दिया है, वो उसको बैग खोलकर देखना चाहते हैं। बैग खोलकर देखती है अंदर है कि नहीं, देखकर तो बहुत खुश दिख रहा है। उसके बाद वो बोलती है अब तो लाइफ सेट है अपना। उसके बाद अंकिता देव को दिखाई जाते हैं, मतलब तपसी को जो घर में बैठे होता है बहुत साज धज कर और रेडी होकर, क्योंकि वो उसके हस्बैंड के इंतज़ार कर रही है स्वागत में। और थोड़ा थोड़ा हंसते भी है और थोड़ा थोड़ा डर भी लगता है क्योंकि फर्स्ट टाइम है ना। उसके बाद अंकिता देव मतलब तपसी का हस्बैंड आती है हाथ में एक गिफ्ट लेकर और अंकिता देव को देती है हाथ में, लेकिन अंकिता देव उसको देखकर उतना भाव नहीं देता, उसको साइड में रख देती है। उसके बाद तपसी का हस्बैंड उसके करीब आती है और अपनी ड्रेस खोलने लगती है और उसके बाद तपसी को प्यार करने लगती है जी भर के, और तपसी भी उसका मज़ा लेती है। और धीरे धीरे तपसी के भी ड्रेस खुलने लगती है। पहले तो उसका गले का हार खुलती है जो बहुत बड़ा होता है, उसके बाद उसका ब्लाउज खुलती है। थोड़ा वक्त के बाद दोनों ही क्लोज हो जाती है और थोड़ा इंटीमेट का सीन करती है, गपागपी करती है। उसके बाद दिखाई कुछ दिन के बाद अंकिता देव की माँ काफ़ी कम मॉग लेकर बैठे होते हैं और चाय पी रही होती है और वो सोचने लगती है कि उनका बेटी क्या कर रहा है और कितना मज़ा ले रही है। ये सोचते सोचते वो और भी ज़्यादा तकलीफ में पड़ जाती है और उसे बुरा लगता है कि मैं कैसे दिन कट रहा हूँ और मेरा बेटी कैसे कट रहा है दिन। और वो मज़ा लेती रहती है और ये इधर पे बैठे बैठे बोर होने लगती है। उसके बाद वो घर के अंदर जाती है और सोफा में बैठ जाती है और वहाँ पर वो भी ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। उसके बाद वो अपना मोबाइल खोलती है और देखती है कितनी सारी मिस कॉल है, 13 का 13 मिस कॉल है। बोलती है खाला भी ना ध्यान नहीं देती। उसके बाद वो जो मिस कॉल किया हो तो उसके पास कॉल करती है और बात करते है। उसके बाद वो जो लड़की होती है वो कि तुम्हारा तो आज अपॉइंटमेंट थी तो तुम कहाँ पर हो, और बोलते हैं ठीक है मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा जाने के लिए, मैं तो भूल ही गई थी बात है इसलिए थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन मैं जाता हूँ थोड़ा वक्त के बाद। और लड़की बोलती है आदिल मियाँ का ख्याल रखना, और वो रख के फ़ोन रख देती है। उसके बाद आदिल मियाँ को पुकारती है, बोल के पुकारने के बाद आदिल मियाँ जी आती है और उनसे बात करने लगती है। बोलते हाँ बोलो, मैं सो रहा था इसलिए सुना ही नहीं दिया। आदिल और लड़की बोलती है मैंने तुम्हें कल एक बात बताई थी याद है। लड़की बोलता है क्या बात, और लड़की बोलती है कि मैंने मेरे लिए एक लिपस्टिक लाने के लिए बोला था। बोले लड़का बोलते हैं मेरे पास तो रुपया नहीं है इसलिए मैं क्या करूँ, अब मैं कुछ नहीं कर पाया इसलिए नहीं लेकर आया। लड़की बोलती है शादी हो जाने के बाद तुम तो बदल ही गए, कुछ पैसे वगैरह कमाते नहीं, सारा दिन घर में बैठे रहते हो बहू के पास और सारा काम मैं करती रहती हूँ, घर के काम बाहर के काम और नौकरी के काम सारा कुछ मैं संभालता हूँ, रुपया भी मैं कमा कर लेती हूँ, तुम कैसे लड़के हो। आदिल मियाँ कुछ बोलने के बाद ही उसे बोलती है कि टीवी तो तुम ठीक ले कर लेते हैं। आदिल मियाँ बोलते हैं मेरे पास रुपया नहीं है तो मैं इलेक्ट्रिशियन को क्या दूँ और उसे क्या बोलूँ। लड़का भी थोड़ा इस बात को चिढ़ जाती है, मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कोई काम ही मुझे मिल नहीं रहा है, इसीलिए मैं क्या करूँ बोलो। लड़की बोलती है तुम कोशिश ही नहीं कर रहे हो, कोशिश करोगे तो ज़रूर काम मिल जाएगा।
काम तो हर कोई करता है, लेकिन तुम क्यों नहीं करते हो? लड़का बोलता है मैं क्या करूँ, मेरे पास तो कोई काम दिखता ही नहीं, मैं जिधर भी जाऊँ नहीं होता है मुझसे काम वगैरह, आप क्या बोले? और लड़की बोलते है हर दिन घर पे सोने से काम नहीं होती है, बाहर जाओ काम के ढूंढो तो काम मिलेगा ना। लड़की बोलती है ऐसे ही चले रहता है तो मैं तुमसे डिवोर्स कर दूंगी। उसके बाद लड़के और लड़के के अंदर कुछ इस बात को काम को लेकर थोड़ा झगड़ा भी हो जाती है। तो सर ये बात सुनकर के चला जाती है और लड़के वहाँ पर बैठे ही रहती है। लड़की जी पूछती है कहाँ पर जा रहे हो? लड़की बोलती है मैम के उधर पे जा रहा हूँ अपॉइंटमेंट के लिए। अंकिता देव का घर दिखाती है और वहाँ पर अंकिता देव उसको लड़की का फ़ोन करते ही लड़की है, लेकिन लड़की फ़ोन नहीं उठाता है, इसलिए अंकिता देव उससे चिढ़ जाती है और बोलती है ये लड़की भी ना। उसके बाद देखती है कि वो लड़की घर पर आ जाती है नौकरानी, और वहाँ पर आकर बैठती है और बोलती है मैडम फ़ोन मेरा रूम पर ही रहा था इसलिए मैंने फ़ोन उठा नहीं पाई। और अंकिता देव बोलती है वो सब छोड़ो, तुम मेरा लिपस्टिक लेकर आई क्या नहीं? और वो लड़की बोलती है मैंने लिपस्टिक तो आपका ढूंढ ही नहीं पाई क्योंकि वो मॉडल अभी तक नहीं रहा। उसके बाद अंकिता देव उसको एक कोल्ड ड्रिंक्स देती है और बोलती है ये लो कोल्ड ड्रिंक्स पी लो, तुम सब कम कर दोगे, मुझसे पता है मुझे ये बात अच्छे से, इसलिए छोड़ो सब बात। और मेरा बहुत शरीर दर्द कर गया है इसलिए थोड़ा दबा दो सकते हो? पेन होते हैं इसलिए उसे दबाने लगती है लड़की, और दबाते कोई और ही कुछ दबाने लगती है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या करता? बोलती है तुम तो घर तो अच्छे से टिप लिया मज़ा, मुझे तो अभी बदन भी टुकड़ा है इसलिए बदन भी थोड़ा मसाज कर दोगे? तो लड़की बोलती है कोई तकलीफ नहीं है कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पर करूँ क्या? और अंकिता बोलते ठीक है यहाँ पर नहीं तो चलो घर रूम पर ही जाते हैं, बेडरूम पर सो के करना। लड़के बोलते ठीक है चलिए जाता है। उसके बाद दोनों ही रूम की तरफ जाते हैं और रूम पर जाने के बाद दोनों ही बेड पर बैठे बैठे मैसेज करने लगती है। बोलती है मेरे हाथ में मैम जादू है। अंकिता बोलती है क्या जादू है तुम्हारे हाथ में? लड़की बोलती है मैं अगर किसी को अगर पहले बार मैसेज कर दूँ ना तो उसका सारा थकान दूर हो जाती है। अंकिता तो बोलती है ऐसा बात है क्या, तो मुझे भी अच्छी तरह से कर ले। तो नौकरानी का रूम घर दिखाती है। उसके बाद नौकरानी दिखाती है कुकिंग कर रही होती है और उसका जो पति होती है वो भी घर पर होता है, लेकिन नौकरानी थोड़ा चिढ़ जाता है क्योंकि उसका कुकर भी ख़राब होती है और ओवन भी ख़राब हो जाती है, इसलिए नौकरानी उसका पति को पुकारती है आदिल में बोलकर। उसके बाद आदिल में आती है और आदिल में को बोलती है तुमने ये कुकर और ओवन अभी तक ठीक नहीं किया। आदिल में बोलते हैं ठीक करूँ कैसे, तुम तो बोलो मेरे पास तो एक भी रुपया नहीं है तो मैं क्या करूँ? और लड़की बोलती कभी होता है तुम्हारे पास रुपया? एक भी दिन तो मैंने देखा नहीं कि तुम्हारे पास रुपया है, अगर होता तो तुम क्या करते कि मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है क्योंकि मैं काम ही नहीं करता तो क्या करो अब हम। और लड़की बोलती है मेरा ज़िंदगी तुमसे शादी करने के बाद जहन्नम हो चुका है, हाँ, और जो कुकर है अभी तक उसको भी तुमने ठीक नहीं किया, उसको कभी ठीक करोगे? लड़का बोलता है अब कैसे करूं मैं, तुम ही बोलो, मेरे पास तो एक भी रुपया नहीं है तो मैं क्या करूं? दूसरे दिन दिखाती है कि आदिल में सो रहा होता है और उसका बहू सज रहा होता है और तभी आदिल में के ऊपर नज़र पड़ती है उसका और वो थोड़ा मुस्कुराती है। उसके बाद वो सजने लगती है कि जब सजते रहती है उसके बाद आदिल में का नींद टूट जाता है और आदिल में उठकर बैठती है और उसे देखने लगती है और उसका बहू भी उसे देखती रहती है। लेकिन उसके बाद आदिल में उठकर खाट से उसके पास जाने लगती है धीरे धीरे, और जब उसके पास जाती है तब बहू भी उसे देखती है, हक करके बोलती है कि आज क्या बात है, इतना सज धज के जा रहा हो, कुछ तो बात है। और उसका बहू बोलते हैं अभी नहीं बाद में करेंगे ये सब। आदिल बोलती है टाइम होता है क्या ये सब करने का, कोई जब चाहे तब करेंगे, इसका भी कोई टाइम होता है? आदिल में का वाइफ कहती है नहीं अभी नहीं, बाद में उसे दूर धकेल देती है। उसके बाद बोलती है अभी नहीं क्योंकि अब मैं काम के पास जा रहा हूँ इसलिए बाद में करेंगे। आदिल में थोड़ा चिढ़ जाता है लेकिन ठंडा भी हो जाती है, इसलिए उसका बहू क्योंकि वो तो काम तो दिन भर नहीं करता इसलिए उसका बहू बोलते तुम तो काम वगैरह कुछ नहीं करता, अब मुझे काम पड़ जाना है। उसका हस्बैंड बोलते ठीक है जाओ तुम क्या बोला हो। इसके बाद आदिल मियाँ को वाइफ उसे छोड़कर वापस से चला जाता है और वो आदिल मियाँ भी कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो तो काम वगैरह कुछ नहीं करता, इसलिए वो भी चुप बैठे रहती है। और शाम ढल जाने के बाद
आदिल मियाँ का वाइफ उस लिपस्टिक कंपनी से बात करती है और आदिल मियाँ पीछे से आकर उसका पैर तक सब छूती लगती है। आदिल मियाँ को वाइफ इससे थोड़ा तकलीफ होती है, लेकिन फ़ोन में बात करती थी। उसके बाद फ़ोन रख देता, दोनों मिलकर खेत कबड्डी खेलते रहती है।